वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज की जो वीडियो फॉर्मेट में हम देख रहे हैं सीरीज, तो आज 3 अप्रैल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में किस देश को जोड़ा गया है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ थोड़ा रिसेंट की जगह री एम हो गया है, उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उनके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको फाउंड किया गया था कब? जुलाई 2014 में। ठीक, और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये शंघाई चाइना में है। ठीक है, तो 5 कंट्रीज जो हमारी ब्रिक्स की हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इनके अलावा 3 अभी देश हमारे ऐड किए गए थे इसमें, जिनमें कि बांग्लादेश है, यूएई है और उरुग्वे। ठीक है, इनको सितंबर 2021 में जोड़ा गया था। ठीक, और अभी रिसेंटली एक और देश इसमें ऐड हो गया है, कौन सा? इजिप्ट, है ना, यानी कि मिस्र। तो टोटल अब हमारे इसमें 9 मेंबर्स हो गए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा था। कौन सा राज्य पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो जितने भी पेंशनर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, मतलब ये कि वो जीवित हैं या नहीं, तो ये सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में देना शुरू किया है उड़ीसा ने। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेट जो बन गया है भारत का। इसमें से दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा बन गया है? ठीक है, जो मेट्रो ट्रेन्स होती हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा नेटवर्क हो गया है वो चाइना का है, शंघाई। ठीक, अगला है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है हमारे मेरठ में। अगला देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डीआरडीओ है, ठीक है, तो इन्होंने जो है 1 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो ये अभी 2022 में 64th था। ठीक, ऑप्शन सी। किस वर्ष में फाउंडेशन हुआ था, जरा बताइएगा इसका। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कितने तारीख की जनवरी महीने में मनाया जाता है? ठीक है, तो जो लोग देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, तो ब्रेल लिपि एक होती है। ठीक है, तो उससे वो जो है चीज़ों को टच करके ऐसे अनुमान लगाते हैं कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसी क्रम में वर्ल्ड ब्रेल डे हम ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 4 जनवरी को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो सेकंड फेज़ हमारा चल रहा है 2020 से, ठीक है, तो इसके तहत सबसे अधिक ओडीएफ गांवों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना, खुले में शौच मुक्त वाले जो ऐसे गांव होते हैं उनको ओडीएफ का दर्जा दिया जाता है इस हमारे स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम के तहत। तो सबसे ज़्यादा बात करें तो ये है तेलंगाना, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के इसमें कितने गाँव, कितने गांव ऐसे हैं जो ओडीएफ प्लस घोषित हुए हैं, जरा कमेंट करिएगा। तो हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो हाइपरसोनिक कैटेगरी जो होती है मिसाइल्स की, तो उस मिसाइल का नाम है ज़िरकॉन। ठीक है, और इनका टेस्ट किया है सक्सेसफुली चाइना ने, माफ़ कीजिएगा, रशिया ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से महीने की 26 तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये डेट है 26 दिसंबर, है ना, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है? ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज इसमें से कौन सी नहीं है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है ना, उसके स्प्रेड से हमारा मलेरिया होता है। ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट वगैरह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसको चूज करेंगे। अगला है गौमुख कुंड निम्न में से किस किले में स्थित एक जलाशय है, यानी कि रिजर्वॉयर है? गौमुख कुंड नाम है इसका, और राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ का किला है यहाँ पे स्थित एक जलाशय है। अगला देखें, बिहारी पुरस्कार 1991 में जो है किस फाउंडेशन के द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है? ठीक है, तो बिहारी पुरस्कार जो है दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे ये करेक्ट है।
ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए, एक तो बिहारी पुरस्कार हो गया, और दो, इन तीन में से दो और पुरस्कार जो इस फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा है सरस्वती सम्मान, और तीसरा होता है हमारा व्यास सम्मान। ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी वर्ल्ड की मोस्टली एयरलाइंस हैं उनका एक ये ट्रेड एसोसिएशन है जिसको कि फाउंड किया गया था 1945 में। ठीक, और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो ये स्थित है मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा में है। ठीक है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पढ़ते हैं ना आप, तो वो समिट भी वहीं हुआ था। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या किसके बीच है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेटा तो यहाँ हमारे पास नहीं दिया है। 64, यहाँ पे देख लीजिए, 6,40,000 से 6,50,000 के बीच में इनकी संख्या जो है भारत में टोटल गांवों की थी। अब सेंसस का डेटा जो हमारा 2021 में तो भी आया नहीं है, जो अब लेटेस्ट डेटा आएगा तो अब वर्तमान में कितनी संख्या है ये एग्जैक्टली तब पता चलेगा। हाल ही में इनमें से किस संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, तो इंडिया का ये एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो इन्होंने संयुक्त रूप से डिज़ाइन किए गए एक सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम है ना, इस पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हमारा है, विश्व आर्थिक मंच, ये और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो इन्होंने जो है एक जॉइंटली डिज़ाइन किया है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो हमारे शहर हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम वगैरह जो हैं इसमें उनके आंकड़े वगैरह प्रकाशित किए जाएंगे। अगला देखिए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत वाला बताते हैं आपको। बी ऑप्शन हमारा गलत है। लिखा है कि योजना के अंतर्गत जो अकाउंट्स खोले जाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो वो न्यूनतम 100 रुपये से खोला जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। मिनिमम डिपॉजिट आपको 250 रुपये करने होते हैं। ठीक, बाकी के कथन ठीक है। इससे संबंधित और जो विस्तृत प्रावधान है उनको भी पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, इसको की शॉर्ट फॉर्म में PM युवा के रूप में जानते हैं। ठीक, तो ये स्कीम जो है किस मंत्रालय का इनिशिएटिव है, तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। PM युवा स्कीम जो है इनका इनिशिएटिव है, और बेसिकली इसका एम ये है कि जो है युवाओं के जो है बीच में जो उद्यमिता की शिक्षा है, ठीक है, और उससे संबंधित जो ट्रेनिंग है, इन सब का जो है विस्तार किया जाए, ताकि वो जो है उद्यमिता को लेकर के आगे बढ़ें और नए नए उद्यम को स्थापित करने के लिए सक्षम हो पाएँ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह कौन सा है। ठीक, तो सेंसस अभी 2011 वाला ही फॉलो करना है, और इसमें सबसे बड़ा शहरी समूह था मुंबई। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, फिर कोलकाता। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आपसे ये है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी और ये शहरी समूह यानी कि अर्बन एग्लोमरेशन के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या कोई बता पाएगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा बरसात का सीज़न होता है तो कोसी नदी के द्वारा जो है इधर बिहार के जो काफ़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे बाढ़ की घटना बहुत आम बात है, हर साल ही होता है। ठीक है, तो जिससे कई सारी जो है परेशानियों का सामना करना होता है लोगों को, तो इसी वजह से इस नदी को बिहार का सौरो कहते हैं, यानी कि बिहार का शोक। निम्न में से कौन सा कथन गलत है या है। ठीक है, तो देखिए, कुट्टानाड एक शहर है, इसके बारे में बात हो रही है। कुट्टानाड कर्नाटक राज्य में है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कुट्टानाड जो है कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे चावल की खेती के लिए अनुकूल है। ठीक है, तो हमारा जो ये पेनिनसुलर इंडिया में देखेंगे ये वाला कोस्ट है मालाबार, तो यहाँ पे कुट्टानाड है जिसमें कि ये ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारा नॉर्मल सी सरफेस होता है। ठीक है, उससे नीचे की ज़मीन यहाँ पर पाई जाती है, और उसमें राइस कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, उसके लिए काफ़ी फेमस है। तीसरा है कि कुट्टानाड एक रामसर स्थल है और जल पर्यटन के लिए एक प्रतिष्ठित गंतव्य है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो कुट्टानाड बेसिकली कर्नाटक में नहीं, केरला में है। यही वाला गलत था। निम्न में से कौन सा कथन सही है या है। ठीक है, तो यहाँ पे CAG के बारे में बात हो रही है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
तो इनकी अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 148 में जो है आप देखेंगे तो सीएजी के पद का प्रावधान दिया गया है। इनको जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इनको भी जो है इनको हटाना है तो पार्लियामेंट में जो है इनके खिलाफ मोशन लाना पड़ेगा, ठीक। सीएजी अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे के पद के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। 65 ईयर्स के बाद जो है 6 साल की सर्विस या 65 ईयर्स अगर इनके पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद इनको किसी भी जो है भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पद के लिए जो है ये पात्र नहीं रह जाते हैं। तो तीनों ही ठीक है, उपरोक्त सभी वाला विकल्प चुनेंगे। प्राचीन भारत की साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया की कुछ बुक्स और इन सब तरह के संकलन के बारे में आप पढ़ते हैं तो उनके लेखकों के बारे में भी यहाँ दिया है। तो मुद्रा राक्षक जो है वो किसकी कृति है? विशाख दत्त की, ये बिल्कुल ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम जो है ये विष्णु शर्मा की नहीं, ये कालिदास की पुस्तक है। फिर है कादम्बरी, है ना, तो कादम्बरी के लेखक हैं आपके बाणभट्ट, और मृच्छ कटिका जो है ये शूद्र की जो है रचना है। तो सिर्फ ए जो है ये करेक्ट था। अगला है बाई गॉड्स डिक्री, ये किसकी आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ये भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की। 1887 में कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में किसने संबोधित किया कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से बनी हुई एक संस्था है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था फेमस हमारे जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं इनका, ठीक है। ये फर्स्ट मुस्लिम जो प्रेसिडेंट हुए इनके 1887 में। अगला देखिए, सी डोम एक नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली का किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब जो नेवी हमारे सबमरीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इन सबसे संबंधित सी डोम, ठीक। तो इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया हाल ही में इजराइल ने। इसमें भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बैगनी क्रांति जो है इसकी शुरुआत की है? पर्पल रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो जैसे और भी ग्रीन रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन ये सब पढ़ते हैं ना आप, तो एक नया भी अब आ गया है पर्पल रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है? तो जो हमारा ट्यूलिप के फूल होते हैं ना उनसे संबंधित है। उसमें मोस्टली उनका कलर देखेंगे आप तो ये पर्पल कलर का मिलेगा। तो इसको शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। डोडा एक शहर है वहाँ पे। थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, मैंने शायद ट्यूलिप बता दिया आपको, ये ट्यूलिप नहीं लेवेंडर जो है ना, उससे संबंधित है। और जम्मू कश्मीर का जो हमारा डोडा है वहाँ पे इसको शुरू किया गया है। और भारत सरकार का अरोमा मिशन जो है इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना, इसके अंतर्गत ही इसको इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज होते हैं, ठीक है, तो भारत के बाहर अपनी पहली शाखा किस देश में स्थापित करेगा इनमें से, ठीक है। तो अभी तक आप अलग अलग IITs के बारे में पढ़ते हैं, जैसे खड़गपुर हो गया, मद्रास, मुंबई, है ना, दिल्ली। तो अब इसकी एक शाखा शुरू की जा रही है संयुक्त राज्य, ये अमीरात जो है ना, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। हाल ही में जी किशन रेड्डी ने इनमें से किस स्थान पर भारतीय मंदिर वास्तुकला का देवायतनम, है ना, इस पर सम्मेलन का एक उद्घाटन किया है, ठीक। तो हम्पी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। और ये कॉन्फ्रेंस है हमारे जो इंडियन आर्किटेक्चर है टेम्पल्स का, है ना, तो उसी के अंतर्गत टाइटल है इसका देवायतनम, इसको शुरू किया गया। अगला देखिए, हाल ही में IBM यानी कि जो एक कंप्यूटर्स वगैरह से संबंधित IT वाली कंपनी है ना IBM, तो इन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी कि जो एशिया पैसिफिक हमारा एरिया है इसमें साइबर हमले को संबोधित करने के लिए निम्न में से किस शहर में एक नया साइबर सुरक्षा केंद्र जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी एक हब इन्होंने एस्टैब्लिश किया है बेंगलोर में, कर्नाटक के अंदर, है ना। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो एशिया पैसिफिक का हमारा रीजन है वहाँ पर जितने साइबर अटैक्स वगैरह हैं उन सबको एड्रेस करके उनको रोका जा सके। मुस्लिम लीग ने इनमें से किस तिथि को 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, के रूप में मनाने की, मतलब डायरेक्ट एक्शन के रूप में घोषणा की थी, ठीक है। तो सीधी कार्रवाई के रूप में जो है 16 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी, है ना। इनकी जो मांग थी मोहम्मद अली जिन्ना की, सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, तो जो इसमें यहाँ पे गांधी जी वगैरह एग्री नहीं हो रहे थे, तो इसी में इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे जो है
इसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ था, इधर कलकत्ता वगैरह के रीजन में कई सारे लोगों की मौत वगैरह हो गई थी, तो उसी से संबंधित है ये। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है? ठीक है, फुल मून की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स हैं, या ये बुद्ध जयंती है, शब बारात जो है मुस्लिम्स का, ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये पूर्णिमा के दिन मनाते हैं इसको। ठीक, ईद उल फितर जो है इसमें से पूर्णिमा को नहीं मनाते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे बड़ी देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ ही है। ठीक है, टोटल जो है ये 4096 किलोमीटर्स के अराउंड है। ठीक, तो भारत के जो राज्य इससे सीमा साझा करते हैं आपका जो है मेघालय है, असम है, ठीक है, त्रिपुरा भी है, नागालैंड जो है इसमें नहीं है। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल है हमारा, ये स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, मिजोरम भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, चीनी का रोज़ा का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है हमारा आगरा में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। एतमाउद्दौला का जो मकबरा है उसी के जो है अराउंड में ये चीनी का रोज़ा का मकबरा भी जो है ये स्थित है। अब ये मकबरा है किसका? तो शाहजहाँ का एक वज़ीर था, उसका नाम था शुक्रल्लाह शिराजी, है ना, उसने ही अपनी मृत्यु से पहले ही खुद ही इसको जो है मकबरा को बनवा लिया था। यहाँ पे देखिए एलर्जी की हमको परिभाषा दी हुई है, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के लिए इम्यून सिस्टम यानी कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है हमारी, इसकी अतिरंजित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, तो क्या है कि उस चीज़ के लिए आपका इम्यून सिस्टम जो है एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, अतिरंजित प्रक्रिया कर रहा है किसी सर्टेन एंटीजन के प्रति, है ना, जिससे कि आपको कोई बीमारी हो सकती है। तो यही इसको क्या कहा जाता है? एलर्जी। ठीक, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, है ना, पीएम किसान इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है, तो इसके शुरुआत की तीसरी वर्षगांठ जो है इनमें से किस वर्ष में थी ये पूछा जा रहा है। तो ये स्कीम जो है इसमें जो आप किसानों को जो मॉनेटरी एक हेल्प दी जाती है प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की। ठीक है, तो इसको शुरू किया गया था, यहाँ पे अगर हम ऑफिशियल डेट देखेंगे, है ना, इसके लॉन्च की, है ना, तो ये थी 24 फरवरी 2019। ठीक, तो 2022 में जाहिर सी बात है इसका तीसरा जो एनिवर्सरी है ये होगा। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये स्कीम जो है अगर कभी ये पूछें कि कब से इफ़ेक्ट में है ना, प्रभाव में कब से है, तो वो तिथि है 1 दिसंबर 2018। ठीक है, अगला है अल बरूनी ने किताब उल हिंद को लिखा था, तो ये पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई थी ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें इसको अरबिक में लिखा गया था। अगला देखिए, शैवाल यानी कि जो एल्गी होता है आमतौर पर निम्न में से किस में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो एल्गी हैं हमारे, इनकी प्रेजेंस अगर हम देखेंगे तो मोस्टली आपको वाटर में मिलेंगे, उसके अलावा सॉइल्स में भी पाए जाते हैं, है ना, कोई वुड अगर इन परिस्थितियों में है तो उसमें पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर में भी इनकी उपस्थिति होती है। सूखा पत्थर यानी कि ड्राई स्टोन जो है, ऑब्वियस सी बात है इन पे इस तरह की चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक गन्ना और बैगन पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इंडिया की जो है फर्स्ट फीमेल बॉटनिस्ट इनको माना जाता है, जानकी अम्माल जी को। ठीक है, और इनको जो है इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही देखेंगे, बॉटनी में ही 1913 में जो है डॉक्टरेट की उपाधि भी मिलती है ना, यूएस वगैरह में। ठीक, तो ये उस समय की काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस बॉटनिस्ट रही थी, और भारत के जो क्लाइमेट है उससे सूटेबल गन्ना और बैगन की जो वैरायटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट में इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा काम किया था, तो उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ऑप्शन फिलहाल बी जो है इसको चुनेंगे हम। अगला देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के रूप में आप जानते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिब्यूनल्स एक्ट हमारा है इसकी उत्पत्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद हमारा 323A जो है, ट्रिब्यूनल्स का जो हमारा भाग है उसमें दो अनुच्छेद है, 323A 323B। ठीक है, तो ए के अनुसार जो है हमारे इनकी जो स्थापना है की जाती है कैट की, जिसमें कि प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उससे संबंधित जितने भी मामले हैं इन सबकी सुनवाई वगैरह की जाती है।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसकी साक्षरता दर भारत में दूसरी सबसे अधिक है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दिए हुए ऑप्शंस में, तो लक्षद्वीप में देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट था ये था। ठीक, फर्स्ट कहाँ था जरा कमेंट करिए आप। अगला देखिए आइन ए अकबरी है ना, एल लिख गया है, एल नहीं, आइन ए अकबरी जो है कितनी किताबों से मिलकर बनी है? ठीक है, तो अकबर के शासनकाल के दौरान अबुल फजल जो था, अबुल फजल के द्वारा आइन अकबरी और अकबरनामा इन दोनों को लिखा गया। तो आइन अकबरी जो है 5 पुस्तकों का एक संग्रह है और अकबरनामा जो है वो 3 वॉल्यूम्स में यानी 3 किताबों का संग्रह है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखेंगे तो म्यांमार के साथ जिन स्टेट्स की बाउंड्री लगती है वो कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर है ना, नागालैंड। ठीक, असम जो है इससे संबंधित नहीं है। अगला देखिए 26 नवंबर को औपचारिक रूप से निम्न में से किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था? ठीक है, तो याद होगा आपको कि 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है, तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक, प्रियम्बल में भी देखिए ये डेट आपको मिलती है। तो अब इस तिथि को जो है भारत में संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में कब से मनाया जा रहा है ऑफिशियली? तो 2015 में है ना, 19 नवंबर 2015 जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है इन्होंने नोटिफाई किया है अपने एक डिसीजन को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब 26 नवंबर जो है इसको प्रतिवर्ष कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उनको सिटीजन्स के बीच में फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करेगी। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगर यहाँ पे देखिए अलेक्जेंडर यानी कि जो सिकंदर था, ठीक है, तो इसके और पोरस के बीच में कौन सी बैटल जो है जिसमें इसने पोरस को हराया था? ठीक है, तो ये हाइडेस्पीस का युद्ध जो है इससे संबंधित है। निम्न में से जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य रूप कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दुमहल नृत्य जो है इसको किया जाता है। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पे लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष थे, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। अगला देखिए भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनके अनुसार इनमें से कितने माइक्रोमीटर आकार व्यास के कण मानव स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी हैं? ठीक है, तो जो आप एयर पोल्यूशन देखते हैं उसमें पढ़ते हैं ना पीएम पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में। ठीक है, तो क्या है 2.5 या 2.5 के बराबर या उससे कम के जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जाहिर सी बात है ये ह्यूमन स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें से डी ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक, तो सीबी जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके अनुसार ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।